देखो वेनेशन, वेनेशन क्या को बोलते हैं, वेन से वेनेशन टर्म है। अपन ने पढ़े ना वेन कल, वेन बोले तो जो पत्ते के अंदर जो देखे थे ना वेन्स, हाँ बल बिल्कुल। कहाँ है अपना लीफ ला, देखो ये क्या है वेन्स है ना, इसकी वेन्स। तो ये वेन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं अपन, वेनेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। क्या बोलते हैं उसको, वेनेशन। व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क, यानी देखो जब वेनलेट्स एक जाल बनाता है, नेटवर्क बोले तो क्या होता है, जाल। जब हमारी ये जो वेन्स है ना, ये जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं, देखो कुछ इस तरीके से जाल बना लेंगे। ये हमारी वेन्स है, ये एक जाल बनाएंगे इस तरीके से, ऐसा जाल दिखता है ना इसके अंदर, इसमें जो दिखता है स्पेसिफिकली उसकी बात कर रहे हैं। when the venlets form a network, the venation is termed as reticulate। रेटिकुलम बोले तो जाल को बोलते हैं, रेटिकुलेट बोले तो जाल जैसा। नेट देखे ना, नेट जाल, मछली पकड़ने का जाल रहता है। देखो कुछ भी नहीं बोले अपन ने, क्या बोले, वेनेशन। वेनेशन यानी वेन्स का अरेंजमेंट। क्या बोले, देखो वेनेशन, वेनेशन यानी वेन्स का अरेंजमेंट, किस तरीके से ये जो जाल ये जो दिख रहे हैं ना अपने वेन्स, वो पत्ते में किस तरीके से अरेंज है, उसको वेनेशन बोलते हैं। सिंपल बात होगी, इतनी समझ में आती है। तो देखो अगर ये जो वेन्स है बोलता, वो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे मकड़ी का जाल, या फॉर एग्जाम्पल अपना जो मछली पकड़ने का जो जाल आता, यानी ऐसा देखो, ये ऐसा ऐसा इस तरीके से जाल रहता ना, बस इस तरीके का अरेंजमेंट। तो जिससे नंगाली फिर इससे ऐसा निकल कर ऐसा जाल बनता ना, तो बस यानी एक तो रहेगा पैरेलल, बस ऐसा ऐसा सीधा सीधा, तो ये एक अलग हो गया। लेकिन जो पत्ते में, इस पत्ते में जिस तरीके का तुमको स्ट्रक्चर दिखता है, एक पूरा जाल बनते हुए दिखता इसके अंदर, ये वेन्स का छोटी छोटी जो दिख रही है, तो उसको बोलते हैं अपन रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं उसको, बोलो, यानी वेन्स इस तरीके से प्रेजेंट है कि उन्होंने जाल बना ली। रेटिकुलेट बोले तो जाल लाइक, है ना, अपन ने पहले ही पढ़ चुके रेटिकुलेट। रेटिकुलेट कहाँ में पढ़े अपन ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम बोले तो जाल होता है, रेटिकुलम मतलब क्या होता, जाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पत्ते के अंदर ये वेन्स जाल लाइक स्ट्रक्चर बने तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लैमिना, द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। अब देखो अगर पत्ता कुछ इस तरीके का है ऐसा, और उसमें ऐसी लेमिना, ऐसी वेन्स बस ऐसी खड़ी है ना, कोई जाल वाल नहीं बने, बस ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ये कहाँ देखने मिलेगी, भुट्टे के अंदर और अपने मोनोकॉट्स के अंदर पूरे मिलेगी। गन्ना जो खाएंगे, गन्ने के जो पत्ते रहेंगे इस तरीके से रहेंगे, लंबा पत्ता आता है और उसके अंदर ऐसी खड़ी क्या बोले, हाँ बिल्कुल, खजूर के अंदर। तो सारे जिसके अंदर भी रहेंगे ना, तो सो खजूर जो भी है, बस ऐसा अगर वेनेशन दिख गया तो उसको बोलेंगे अपन पैरेलल वेनेशन। और इसके अलावा जो नॉर्मल पत्ते में जो रहता है अपने ये वाले, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेटिकुलेट, यानी जाल जैसा वेनेशन। क्या बोलेंगे इसमें, रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ ऑफ डाइकोटिलिडनस प्लांट जनरली पॉसेस रेटिकुलेट वेनेशन। जनरल की बात करें, इन जनरल देखा जाए ना, तो ये ऐसे पत्ते किसमें रहते हैं, बोलते हैं डाइकॉट। किसमें रहेंगे बोलो, डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब बताया था ना, दो दाला, सिंपल बोले तो जिसकी दाल बनती है ना, या फिर जो बड़े बड़े प्लांट है जैसे नीम देख लो, आम का झाड़ देख लो, उन सब में जनरली ऐसा वेनेशन रहता है। अब पुणे ये लाए, सीताफल भी क्या है, डाइकॉट। अब इसकी दाल तो नहीं बनती, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो दाल है, सिर्फ ऐसा नहीं है, डाइकॉट तो उसका नाम रखा गया है ना, दो कॉटिलिडन रहते इसीलिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे स्टेम, बड़ी स्टेम है ना, वुडी स्टेम, बड़े बड़े झाड़, तो उसको डाइकॉट बोलते हैं। तो ये इसमें भी कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है। कैसा वेनेशन है बोलो, रेटिकुलेट। चलो, तो पूरे के पूरे डाइकॉट में जनरली, या फिर आप बोल सकते हैं जनरली डाइकॉट में इस तरीके का अरेंजमेंट है, और जनरली मोनोकॉट में इस तरीके का अरेंजमेंट है। समझ पाए तुम बात, मोनोकॉट में जनरली इस तरीके का, डाइकॉट में जनरली इस तरीके का अरेंजमेंट। चलो, लीफ आप देखोगे ना, अब टाइप ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं। देखो अपन ने कल सारी चीजें देख चुके, बस अपने को एनसीईआरटी की लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ना है। क्या करना है, कल पढ़े अपन ने तो। चलो, लीफ देखो, टाइप ऑफ लीफ यानी पत्ते किस तरीके से रह सकते हैं, कौन से तरीके के पत्ते होते हैं। तो अपन ने क्या बोले, एक तो बेसिकली ऐसा पत्ता रहेगा, ये लीफ बेस, पेटियोल और ये नॉर्मल पत्ता, हाँ, इसके जिसके एक्सिल में बट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। इसको क्या बोलेंगे, एक सिंपल लीफ है। लेकिन यही लीफ इसके अंदर इंसिशन आ गई इस तरीके से, और वो इंसिशन अगर मिड रिप तक नहीं गई तब भी इसको सिंपल ही बोलेंगे।
लेकिन यही इंसिशन, यही जो दरार है ना, अगर ये मिड रिप तक पहुंच गई, जैसे देखिए यहाँ पर पहुंच गई, तो अब ये जो पत्ता है वो पत्ता नहीं रहे, या फिर ये जो है ये पत्ता नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे अपन लीफलेट। क्या बोलेंगे? लीफलेट। और ये पूरा एक कंपाउंड लीफ बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड, यानी कई छोटे छोटे लीफलेट से बना हुआ एक लीफ। समझे? तो लीफ, टाइप ऑफ लीफ में देखो, टाइप ऑफ लीफ में, टाइप ऑफ लीफ के अंदर देखो कौन से टाइप है। टाइप ऑफ लीफ में दो है, एक है सिंपल, एक है सिंपल, एक कौन सा है बोलो? कंपाउंड। सिंपल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा, एक तो नॉर्मल लीफ रहेंगे जिसमें इंसेशन भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि इंसेशन वाले, लेकिन यहाँ पर मिड रिप तक इंसेशन नहीं पहुंचेंगे। अगर इंसेशन है भी तो मिड रिप तक नहीं पहुंचे तो उसको सिंपल में आएंगे। समझ पा रहे ना बात? यानी दो तरीके के लीफ हो सकते हैं। देखो, एक ऐसा हो सकता है नॉर्मल वाला, एक पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि इंसेशन तो है, तो इंसेशन तो है, दिख रहा ना, ये दरार दिख रही ना, मिड रिप तक नहीं है, लेकिन कहाँ तक की नहीं है बोलो? मिड रिप तक नहीं। दोनों भी सिंपल लीफ है, लेकिन कंपाउंड में आएंगे दो। बोलो कौन से? पिन्नेटली और पाल्मेटली। पाल्म यानी हथेली, तो हथेली जैसा रहा तो उसको पाल्मेटली बोलेंगे। और अगर सीधा सीधा नीम में इसमें रहता है, जैसे अपना है ना, नीम के झाड़ में जैसे रहते हैं ना छोटे छोटे, तो ये जो रहा इस तरीके से रहा तो उसको क्या बोलेंगे? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। और पाम में कैसा रहेगा? हथेली जैसा। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लीफ है, फिर यहाँ पर एक लीफ है, फिर यहाँ एक लीफ है, यहाँ एक लीफ है ना, और यहाँ एक लीफ है, बस यहाँ पर लीफ नहीं, हथेली जैसा। हथेली के ऊपर सब तरफ उंगली अपने, बस यहाँ उंगली नहीं, तो उस तरीके का रहा तो क्या बोलेंगे उसको? पाल्मेटली। चलो हो गया। अब देखो लाइन्स क्या बोलती हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और इवन इंसाइज्ड, द इंसिशंस डू नॉट टच द मिड रिप। पूरी लाइन क्लियर है? अगर इंसिशन भी है तो मिड रिप तक के नहीं पहुंचा तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ। When the incision of the lamina reach up to the mid rib, या उसकी अगर वो मिड रिप तक पहुंच गया, क्या बोले? अगर मिड रिप तक पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? फिर बोलो वो कंपाउंड बन जाएगा। अप टू द मिड रिप, ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट। क्या करेंगे? जब वो मिड रिप तक पहुंच जाएगा तो पत्ते को कई सारे छोटे छोटे पत्तों में तोड़ देगा। उसको क्या बोलते हैं? छोटे पत्ते को लीफलेट। क्या बोलते हैं? लीफलेट। और उस लीफ को क्या बोलेंगे? कंपाउंड लीफ। क्या बोलेंगे बोलो? कंपाउंड लीफ। अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। तो देखो दोनों लीफ के अंदर बड कहां पर रहेगा? लीफ के एक्सिल में रहेंगे। देखो यहां पर नहीं रहेगा बड, यहां रहेगा। ये बड ही पहचाने के पूरा एक लीफ है। स्टेम की भी एक्सिल में और लीफ की भी एक्सिल। सुनो देखो, हाँ बिल्कुल। अगर ये सिंपल लीफ है ना तो जनरली अपन ने लीफ का क्या फीचर पढ़े थे? लीफ के एक्सिल में, लीफ के बगल में क्या रहता है बोलो? बड। तो अगर यहाँ पर बड है इसका मतलब ये लीफ है, और अगर यहाँ बड नहीं, देखो इसके बगल में कोई बड दिख रहा है? नहीं। यहाँ कोई बड है क्या बोलो? नहीं, ये सिंपल है, तो ये लीफलेट है, ये लीफ नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर बड है तो इसका मतलब ये पूरा लीफ है। क्या ये? पूरा लीफ है। तो लीफ की पहचान है, तुमको देखना है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम कंफ्यूज है कि यार ये लीफ है या फिर ये पूरा लीफ है, तो तुम देखो बड कहाँ पर है। अगर उसके एक्सिल में बड दिख गया तो उसका मतलब ये पूरा लीफ है, लेकिन अगर इसकी एक्सिल में दिख गया तो ये खुद ही लीफ है। समझ पाए बात? चलो, तो ये बोला उसने। हाँ तो स्टेम तो ये भी है ना, फिर अपनी यहाँ पर भी कंफ्यूज हो गए ना अपन। अपने को क्या पहचानना? अभी स्टेम के बारे में टेंशन नहीं लेना, लीफ पहचानने की, लीफ की पहचान है बड। अगर जिस भी लीफ के एक्सिल में बढ़ रहा इसका मतलब वो लीफ है, वरना वो लीफ लेट है। हाँ बिल्कुल, वो लीफ लेट है। तो बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। आगे बात समझ में? लीफलेट के एक्सिल में नहीं रहेगा, लीफ के एक्सिल में रहेगा। बस समझ में आ गया ना पॉइंट? देखो क्या बोले, वही बात है जो मैंने बताया ना, वही है। बस इतना देखो क्या बोला कि बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। देखो चाहे वो कंपाउंड लीफ हो चाहे वो सिंपल लीफ, उन दोनों, जब ये पूरा लीफ है नहीं है तो इसके एक्सिल में तो रहेगा। ये लीफ है पूरा तो इसके एक्सिल में है, लेकिन लीफलेट के एक्सिल में नहीं है। खत्म बात। ऐसा है उसका मतलब। बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ द कंपाउंड लीफ। हाँ कंपाउंड लीफ, ठीक है। लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। द कंपाउंड लीफ मे बी ऑफ टू टाइप्स। अब कंपाउंड लीफ भी दो तरीके के रह सकते हैं। कौन से बोलो? पिन्नेटली, पाल्मेटली। सिंपल। तो in a pinnately compound leaf a number of leaflets are present on the common axis, the rachis। तो इसके अंदर जो कॉमन एक्सिस दिख रही है ना, मिड रिब, तो इसका नाम मिड रिब ना बोल के एक रैकिस नाम बन जाता है। क्या बनता है इसका नाम? रैकिस। RACHIS, रैकिस।
आई बात समझ? तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जिस मेन एक्सिस पर ये छोटे छोटे लीफलेट प्रेजेंट रहते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? रैकिस। which represent the midrib of the leaf in the neem। क्या करते हैं? यही मिडरिप थी ना पहले, देखो अगर सिंपल लीफ में तो यही मिडरिप थी ना, उसको राइटिस बोलते हैं। हाँ बस ये मिडरिप है, एक्चुअल में क्या है? ये मिडरिप है, लेकिन आप क्या दिख रही हो? हाँ अब उसको रैकिस बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी छोटे छोटे लीफ टूट कर छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट हो गया ना इसमें, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? रैकिस बोल रहे हैं। समझ में आया ना? एक्चुअल में क्या थी वो देखो, जैसे यहाँ पर ये है ना, देखो ये जो है ना, ये इसका नाम क्या है? मिडरिप। क्या नाम बोलो? मिडरिप, बीच की फसली। मिडरिप बोले तो बीच की फसली, रिप बोले तो फसली को बोलते हैं ना बोल। तो देखो मिडरिप ये थी, ये भी मिडरिप ही है, लेकिन क्योंकि ये जो लीफ है अपना वो छोटे छोटे लीफलेट में टूट चुका तो अपन उसका एक नया नाम दे दिए रैकिस। बस इतना है। वो पूछेगा कि कंपाउंड लीफ में मिडरिप को क्या बोलते हैं, तुम क्या बोलेंगे? रैकिस। खत्म। which represent the midrib of the leaf as in नीम। जैसे कि नीम का पत्ता तुम देख सकते हो, उसके अंदर वो हरे कलर की जो डंडी रहती है जिसके बाजू में छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, वो एक्चुअल में रैकिस रहती है, वो मिडरिब। और वो पूरा एक पत्ता रहता है जिसको अपन पत्ता समझते हैं ना, वो लीफलेट रहता है। समझे बात? तो इसका मतलब पिन्नेटली कंपाउंड की एग्जांपल क्या लिखेंगे बोलो? नीम। इसकी एग्जांपल क्या लिखेंगे? नीम। बिल्कुल छोटा पत्ता, तो इसकी एग्जांपल नीम। और पाम की एग्जांपल क्या बोले थे बोलो? सिल्क कॉटन। इसकी एग्जांपल क्या बोले बोलो? सिल्क कॉटन। बिल्कुल सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन जो गार्डन में जो झाड़ देखे ना, वो क्या है अपना? सिल्क कॉटन। ठीक है। तो देखो इन द पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट, यानी इसमें एक पॉइंट पर देखो, यहाँ पर पूरी एक्सिस पर है। देखो डिफरेंस भी देखो, डेफिनेशन भी पूछ सकता है तुमको कि भाई इस तरीके का कंपाउंड लीफ जिसमें एक एक्सिस पर छोटे छोटे लीफलेट है उसको क्या बोलते हैं अपन? पिन्नेटली कंपाउंड। लेकिन वो सारे लीफलेट एक पॉइंट पर आकर चिपक रहे तो इसको बोलेंगे पाल्मेटली। जिससे हथेली में क्या होता है? सारे उंगलियां एक जगह आके चिपक रहे हैं अपनी इस पॉइंट पर, तो इसको पाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाम। ऐसा है क्या एक अंगूठा यहाँ, फिर दूसरी उंगली यहाँ, फिर तीसरी उंगली यहाँ? नहीं, एक एक्सिस पर नहीं है, एक लाइन पर नहीं है, एक पॉइंट पर आके, इस पॉइंट पर आके पूरे के पूरे उंगलियां मिल जा रहे, तो इसलिए उसको क्या बोले अपने? पाम। तो अगर ऐसा ही लीफ में हुआ कि पूरे के पूरी लीफ आकर यहाँ पर इस पॉइंट पर जुड़ रहे तो क्या बोलेंगे उसको? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलो। The leaflets are attached at the common point, that is at the tip of the petiole, as in silk cotton। किसमें रहता है जैसा? सिल्क कॉटन के अंदर। ठीक है, चलो आगे पूरी समझ में बात। एग्जांपल भी लिख लिया पुण्य, फिर डिवीजन भी कर दिए, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई ना। थोड़ा डेफिनेशन पे भी ध्यान देना। तुमको बोलते डिफरेंशिएट करो, तुमको आ रही नहीं डिफरेंशिएट करते कि किस तरीके से कौन सा पाल्मेटली कौन सा पिन्नेटली। तो एक कॉमन पॉइंट रहा तो क्या बोलेंगे? पाल। और एक क्या रही? एक्सिस रही, पूरी लाइन रही, तो उसको क्या बोलेंगे? पिन्नेटली। समझ में आ रहा ना? क्या दिमाग के ऊपर जा रही है? नहीं आ रही है? हाँ देखो फाइलोटैक्सी तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहो, तो उससे क्या रहेगा? एनर्जी लेवल हाई रहती है, समझ में भी आता और तुम भी इधर उधर जाते नहीं, तो बैठे गाड़ी में चले आते हैं चलो, ऐसा नहीं होने को है ना। चलो फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब बताओ, कल बोला था मैंने। हाँ फाइलोटैक्सी है ना, फाइलोटैक्सी ये गाड़ी है बोलते अपनी है ना, इसमें बैठ के निकल गए, वैसा नहीं होने को। फाइलोटैक्सी। ठीक है, देखो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच, कि बंगाली के ऊपर लीफ किस तरीके से अरेंज है उसको क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। तो ये तीन तरीके की हो सकती है। कौन सी? स्टेम भी हो सकती है, ब्रांच भी, वो मेन एक्सिस पर भी हो सकता है, फिर कोई ब्रांच के ऊपर भी लीफ किस तरीके, बस उतनी बात। इसका मतलब सिंपल अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम भी बोल दिया तो काफी है ना। तो तीन देखो कौन से रहते? अल्टरनेट, उसके बाद में अपोजिट और वर्न। बिल्कुल ठीक है। देखो फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स: अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। WORLED, ईडी भी लगा दो। ठीक है, वर्ल्ड। ठीक है, चलो इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट की कौन सी एग्जांपल है? कौन सी देखो, इसका है मस्टर्ड है इसकी, और दूसरा सनफ्लावर बिल्कुल। उसके बाद में चाइना रोज। ठीक है, और अपोजिट की है गुआवा और कैलोट्रोपिस बोले तो कैलोट्रोपिस कौन सा झाड़ है? कैलोट्रोपिस
वो चमेली का हाँ नहीं चमेली का नहीं, हाँ बेशरम का झाड़ बोलते हैं, या फिर नहीं देखो बेशरम के झाड़ का ना अगर एक्चुअल में बोला जाए तो बेशरम धतूरे को बोलते हैं अपन, धतूरा जो है ना, हाँ तो उसके झाड़ को अपन बेशरम का झाड़ बोलते हैं। दूध का बोल सकते हो, वो जो तोड़े तो जिसमें से दूध निकलना ना व्हाइट कलर का, बिल्कुल बस, तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन, कैलोट्रोपिस। तो उसमें भी अपोजिट लीफ रहेगा, यानी अगर ये स्टेम में एक लीफ यहाँ पर है तो उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर लीफ। कल गुआवा में देखे ना अपन अपोजिट पैटर्न, बस वही। तो उसमें ऐसा रहेगा, अल्टरनेट में एक लीफ अगर इस साइड से निकला तो दूसरा लीफ इस साइड से, अब सामने से नहीं निकलेगा, थोड़ा आगे से निकलेगा, यहाँ से फिर यहाँ से, फिर इस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा, उसको बोलेंगे अल्टरनेट, समझे ना। अब भरल में क्या रहेगा, हाँ पूरा ऐसा, पूरा इस तरीके से, और उसके ऊपर भी वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। हाँ बस एक पॉइंट से चारों साइड से पूरा गोल इसमें देखो। पाम में और फल में क्या है, पाम में एक साइड खाली रहती है, यहाँ से लीफ नहीं आती, ऐसा रहता हो। लेकिन ये कैसा रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सारे साइड से लीफ निकलेगा, बिल्कुल बस। हाँ बिल्कुल वो भर ले, बोलो। पाम में बस एक ऐसे लीफ आ जाएगा, उसके ऊपर कोई लीफ नहीं, उसके ऊपर लीफ नहीं आएगी, उसमें ऊपर भी आएंगे, बिल्कुल। नहीं देखो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से निकले ना, तो यहाँ से पूरी लीफ आ गए, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर ऐसा भी रह सकता है ना, इस तरीके का रहेगा, लीफ मान लो इसको, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो उसको भरल बोलेंगे अपन, ठीक है। अल्टरनेट तो मालूम ही ना, अल्टरनेट में कैसा रहेगा, देखो यहाँ से लीफ निकला, फिर यहाँ से लीफ निकला, फिर यहाँ से लीफ निकले, अल्टरनेट। अपोजिट में एक ही लीफ यहाँ से, एक लीफ जस्ट उसके बाजू से, सामने से, ये अपोजिट। भरल समझ में आया तुम्हारे? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट क्या पूछेंगे तुम्हारे को, समझ में आते ना। तो एग्जाम्पल क्या, भरल फाइलोटैक्सी अल्स्टोनिया, क्या नाम है, अल्स्टोनिया। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी, चलो देखो। हाँ, इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइजेस एट द नोड, सिर्फ एक ही लीफ, देखो यहाँ पर एक नोड से सिर्फ एक ही लीफ अराइज हुआ, तो उसको क्या बोले, अल्टरनेट। चलो फाइलोटैक्सी, अ सिंगल लीफ अराइजेस एट द नोड इन अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, है ना, mustard, चाइना रोज एंड सनफ्लावर। इन अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीफ अराइजेस एट ईच नोड, यानी एक नोड से दो लीफ, देखो एक जगह है ना जहां से लीफ निकलता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो एक नोड से कितने लीफ निकले, दो, तो इसको क्या बोलते हैं अपने, अपोजिट, ठीक है। अब देखो भरल में क्या होगा, एक नोड से कई सारे लीफ निकले, पूरे सर्कल में लीफ निकले, एक नोड से, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये एक नोड है, तो इससे पूरे सर्कल में लीफ निकले, तो उसको क्या बोलेंगे, भरल फाइलोटैक्सी। उसके बाद देखो, in opposite type a pair of leaf arises at the node and lie opposite to each other, as in calotropis and guava. In more if more than two leaf, if more than two, देखो भरल की डेफिनेशन देखना, if more than two leaves arise at the node and forms a भरल, और क्या बनाता है, भरल, यानी एक पूरा सर्कल बनाता है, भरल बोले तो सर्कल, तो पूरा एक सर्कल बनाता है, it is called whorl, as in अल्स्टोनिया। जो अपन जितने प्लांट देखे ना कॉमन, तो अल्स्टोनिया के झाड़ है। समझ में आई तुम्हारे बात, ये बता दो नहीं समझ में आई? देखो भरल का क्या बोला, एक नोड से, जब फॉर एग्जांपल ये नोड है, तो ये नोड से दो से ज्यादा, दो रहे तो अपोजिट बोलेंगे ना, देखो दो रहे तो अपोजिट बोलेगा ना, दो से ज्यादा रहे, जैसे तीन रहे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो एक सर्कल जैसे ही बनते दिख रहा है ना, ट्रायंगुलर में भी रहे तो सर्कल जैसे ही बनते दिख रहा है ना, और ज्यादा तो फिर तो उसको भरल बोलेंगे। तो दो से ज्यादा अगर तीन भी रहे, तो तीन के लिए कैसा है, लीफ ऐसे ऐसे चिपक के नहीं रह सकते, दो ऐसे चिपके हुए एक इधर, उनको ऐसा मैक्सिमम एंगल पे रखना पड़ता है ताकि उनको बराबर सनलाइट मिल सके। समझ पा रहे बात, बिल्कुल। तो डेफिनेशन में ऐसा है कि दो से ज्यादा लीफ एक नोड पे रहेंगे तो उसको भरल बोलो, एक रहा तो अल्टरनेट, दो रहे तो अपोजिट, और दो से ज्यादा कितने भी रह सकते, फिर तीन चार पांच छह कितने भी, तो उसको क्या बोलेंगे, भरल। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोले अपने, भरल फाइलोटैक्सी की एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आप देखो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, अब उन्हें हर चीज में मॉडिफिकेशन देख लिए, रूट में मॉडिफिकेशन देख, स्टेम में भी देखिए। अब लीफ की बारी है, तो लीफ में मॉडिफिकेशन क्या होगा बोलो, लीफ में मॉडिफिकेशन जो कॉमन है, देखो सबसे कॉमन मॉडिफिकेशन क्या देखे, स्टोरेज का, स्टोरेज, रूट भी स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई थी, स्टेम भी हुई थी, अब क्या होने वाली है, लीफ, तो लीफ भी स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो सकती है। तो देखो क्या होगा, लीफ आर मॉडिफाइड, often modified to perform functions other than photosynthesis. They are converted into tendrils for climbing as in peas or in spines for defense as in cacti. क्या बोला, देखो लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, देखो क्या बोला सबसे पहले कि लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल का मतलब क्या होता है, बेल, जैसे हमने स्टेम में देखे थे ना, एक्सिलरी बर्ड से बेल निकलती है और मदद करती है, बिल्कुल बस। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नोड से डायरेक्ट निकलेंगे अभी,
अब यहाँ से लीफ से लीफ की जगह पर, हाँ लीफ से नहीं निकलेंगी, लीफ की जगह पर निकलेंगी। डेफिनेशन देखो, लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू टर्नरिल। अब लीफ खुद कन्वर्ट हो गया, लीफ से निकलना, इसका मतलब वो ऐसा बोलता था कि टर्नरिल अराइजेस फ्रॉम लीफ। उसने क्या बोला, लीफ कन्वर्ट, यानी जो पत्ता आ रहा था अपना, तो पत्ता रहा ही नहीं, ये पत्ता ही क्या बन गई, एक बेल बन गई ऐसी ऐसी करके। समझ पा रहे बात? तो इसका मतलब नोड से अब लीफ की बजाय क्या निकल रहा है, टेंटेल निकल, तो उसको बोलेंगे लीफ का मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर यहाँ के बजाय वो एक्सिलरी बर्ड से निकल रहा तो क्या बताओ, वो स्टेम टेंटेल होता है ना। उसकी एग्जांपल क्या क्या है, गाउट्स जिसके अंदर वाटरमेलन आता है, कुकुम्बर आता, पंपकिन आता और ग्रेप वाइन्स आता है ना। तो इसकी एग्जांपल क्या है, पी। क्या है इसकी एग्जांपल, पी। पीस की एग्जांपल हो गई। देखो तुम लास्ट में देखो, यहाँ पर ही देख लो ना तुम, यहाँ पर देखो दिया उसने पी है, दिख रही हो थोड़ी बेल जैसी। नहीं नहीं, पी में, सिर्फ पी में, सिर्फ पी में, ठीक है। अब देखो, फॉर क्लाइंबिंग एज इन पीस और इनटू स्पाइंस, कांटों के अंदर, ये पहला मॉडिफिकेशन हो गया लीफ टेंटिल। दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है, स्पाइंस। स्पाइंस यानी कांटे, देखो थॉर्न यानी भी कांटे हैं। जो है पहले वो उसमें टेंडिल्स में कन्वर्ट हो जाना, बाद में फिर स्पाइंस मतलब कांटों में। बाद में नहीं, देखो लीफ का एक मॉडिफिकेशन स्टेम टेंटिल है, लीफ टेंटिल है। पहले तो लीफ इसमें भी हो सकता है, लीफ इसमें भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब देखो दूसरा मॉडिफिकेशन उसका स्पाइंस है, यानी कांटों में कन्वर्ट हो गया, डिफेंस के लिए। बिल्कुल, अगर उसको फॉर एग्जांपल भाई उसको डर है कि भाई कोई भी हर्बिवोर्स एनिमल्स में वो खा लेंगे, तो वो क्या करेगा, खुद को कांटों में कन्वर्ट कर लेगा। जैसे स्टेम में देखे ना अपने, स्टेम में क्या थे, कांटे थे। बोगनविलिया जो कागज के फूल का झाड़ बोलते हैं अपन, है ना, उसमें देखे तुमने, तो उसमें क्या रहते, ब्राउन कलर के कांटे थे उसको, इसका मतलब वो स्टेम का मॉडिफिकेशन। बिल्कुल, तो वो कांटे किसका था, स्टेम का मॉडिफिकेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, लीफ की जगह पर कांटे। तो अपन ने पढ़ चुके, ये भी अपन ने क्या बोले थे कि कैक्टस में क्या रहता, स्टेम तो फोटोसिंथेसिस हो गई है ना, अब स्टेम फोटोसिंथेसिस करी तो लीफ क्या करेंगे फिर, हाँ तो लीफ की जगह पर कांटे आए। और लीफ इसके वो भी नहीं थे क्या, हरे भी नहीं थे, कभी पहचान भी नहीं। अगर आप नॉर्मल इंसान देखे ना, तो कोई बोलेगा नहीं कि ये कांटे नहीं, ये लीफ है करे। एक्चुअल में क्या थे, हाँ ओपनचिया, ओपनचिया का साइंटिफिक नेम, इसका कैक्टस का साइंटिफिक नेम ओपनचिया है, समझे। तो देखो इसका मतलब क्या है, ग्रीन कलर की स्टेम हो गई तो इसको पत्ता समझेगा, एक्चुअल में क्या है, ये स्टेम है। और इसके ऊपर जो कांटे दिखते वो कोई कांटे नहीं है, वो क्या है, पत्ते है। लेकिन अब उसका कोई काम बचे ही नहीं, तो प्रोटेक्शन का काम करे। तो अब वो उसमें स्पाइस में पत्ते थे, पहले पत्ते थे नहीं, बस ऐसा समझो कि पत्तों की जगह। अब बोले तो ऐसा सुनिए, फिर तुम बोलेंगे पहले कब पत्ते थे वो, है ना। तो ऐसा मान रहे अपन के पत्तों की जगह पर आए हुए हैं करें। जैसे आम प्लांट में, हाँ आम प्लांट में पत्ते आते ना, अब यहाँ पर पत्ते का तो काम ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेजर्ट में। तो देखो फाइलोक्लेड ऐसा है जिसमें लीफ भी मॉडिफाइड है, स्टेम भी। लीफ किसके लिए, स्पाइंस यानी प्रोटेक्शन के लिए, और स्टेम किसके लिए, फोटोसिंथेसिस। यानी जो काम स्टेम का था, फॉर एग्जांपल स्टेम का काम नहीं है प्रोटेक्शन भी, स्टेम का काम क्या है, सिर्फ अटैचमेंट देना, है ना। तो लीफ का काम स्टेम कर रही है ना, और लीफ क्या काम कर रही है, फिर वो कांटों का काम कर रही है, जो कांटों का काम नहीं, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं ना, स्टेम का देखो, कांटे भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम से कांटे निकलना जरूरी नहीं, हर प्लांट में निकलते क्या, नीम में निकलते क्या अपने कांटे, नहीं। तो इसका मतलब कांटे मॉडिफिकेशन ही है, चाहे वो लीफ के हो चाहे वो स्टेम के हो, है ना। बस लीफ का काम स्टेम कर रही, और लीफ क्योंकि अब कोई काम नहीं करने वाला है, इसलिए वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, समझे। चलो अब तीसरा मॉडिफिकेशन देखो। ये वो जो डेजर्ट के प्लांट तो नहीं है, जो डेजर्ट वाले प्लांट है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है। नहीं, ये लीफ फूड स्टोर नहीं करेंगे, फूड बनाएंगे ही नहीं, स्टोर तो छोड़ो, बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो ग्रीनिश नहीं है ना, कांटा बन गया ना हाँ। तो वो देखने वाले ने भी देखो, नॉर्मल लीफ फूड स्टोर नहीं करता, अपना जो हरे कलर का पत्ता रहता है ना, वो कोई फूड स्टोर नहीं करता। जनरली फूड कहाँ स्टोर होता है, फल में, रूट के अंदर, स्टेम में, इस तरीके से स्टेम होता है। हाँ रूट जनरली हो सकते हैं, हाँ फूड खाना बनाने का काम करता है, वो किचन है, वो स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज रूम नहीं है, वो किचन है। लीफ बोले तो क्या है, प्लांट का किचन है, समझे। चलो स्पाइन्स फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस, द फ्लेशी लीफ ऑफ ओनियन और गार्लिक। हाँ प्याज और लहसुन की जो फ्लेशी लीफ है ना, जो हम प्याज खाते, जो लहसुन खाते, तो एक्चुअल में हम कोई स्टेम नहीं खाते, कोई रूट नहीं खाते, बल्कि क्या खाते, लीफ खाते। क्या खाते हम, लीफ खाते। और वो लीफ क्या करती, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर दी। अब लहसुन के और प्याज के लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो स्टोरेज कर, क्या करते, स्टोरेज करते। तो जो अपन जो प्याज और लहसुन खाते, तो वो लीफ रहता है, बिल्कुल वो लीफ है, और उसके अंदर, उस लीफ के अंदर क्या स्टोर है, फूड स्टोर है, इसीलिए हम उसको खाते।
हमने देखो, हमने रूट खाए, क्यों खाए? हमने गाजर खाए, मूली खाए, शलजम खाए, ककड़ी खाए ना, शलजम खाए, तो क्यों खाए? क्योंकि वो क्या थे, उसके अंदर फूड स्टोर था। हमने स्टेम खाए, जैसे आलू, आलू खाए ना आपने, जैसे शकरकंद खाए, यानी पहले अपन रूट खाया, बाद में स्टेम खाया। हाँ, तो शकरकंद खाया था, बोलो। शकरकंद स्टेम, स्वीट नहीं, स्वीट पोटैटो वो रूट थी, और कौन सी रूट थी? एडवेंटिशियस। कंफ्यूज नहीं होना है, पोटैटो तो स्टेम है, लेकिन स्वीट पोटैटो रूट है। हाँ, तो वो सारे जो भी खाए अपने, वो क्यों खाए? सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज होने के लिए। तो अब ये प्याज और लहसुन जो खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? स्टोरेज है। बस आई बात समझ। तो अपन बोलेंगे स्टोरेज। स्टोरेज में क्या आएंगे बोलो? ओनियन, ओनियन एंड गार्लिक। ठीक है, चलो। Onion and garlic store food. In some plants such as Australian acaciana, the leaves are small and short-lived. The petiole in these leaves expand, becomes green and synthesize food. Leaf of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaf. तो देखो 3 मॉडिफिकेशन तो पढ़ लिए ना, 3 पढ़ लिए, अब और 2 बाकी है। अब देखो और 2 बाकी है, कौन से? इसके बाद में बात करते हैं वो कि जब लीफ क्या करी बोले, देखो पेटियोल, हाँ पेटियोल के बारे में। ऑस्ट्रेलियन एकेसियाना, अब इसका कोई नाम तो नहीं है, वैसे इनको फाइलोप्लेट बोलते हैं इसको, लेकिन अपने एनसीईआरटी में नहीं है तो छोड़ दो। तो लीफ मॉडिफाई इनटू पेटियोल ऐसा लिखते हैं, लीफ मॉडिफाई इनटू पेटियोल। तो मॉडिफाई होकर क्या बना लिया बोलो? पेटियोल। मॉडिफाई होकर पेटियोल, सॉरी उल्टा लिख दिया, देखो पेटियोल मॉडिफाई इनटू लीफ, पेटियोल मॉडिफाई इनटू लीफ, यानी जो लीफ था वो रहा ही नहीं। देखो ये जो अपना पत्ता है ना, वो पत्ता है चिमड़े का, थोड़ा लाता है पत्ते का, तो अभी समझा रहे नहीं, हम समझा नहीं, मैंने उसको समझा नहीं ना। सुनो, देखो नॉर्मल क्या रहता अपना, ये देखो ये पेटियोल रहता, ये लीफ रहता, सिंपल बात है। ये डंडी छोटी सी क्या है? पेटियोल, और ये लीफ, दोनों में से फोटोसिंथेसिस ज्यादा कौन करेगा? ये लीफ। तो अब क्या होने वाला है, अब ये लीफ कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ये पत्ते जैसा बन जाएगा, ये पेटियोल पत्ते जैसा बन गया, और ये छोटी सी डंडी रहेगी, लीफ एक डंडी जैसा बन गया, और पेटियोल फैल कर पत्ते जैसा बन गया। देखो ये क्या है? पूरा पेटियोल, ये क्या है? पेटियोल, और ये लीफ है। तो अभी फोटोसिंथेसिस ये करता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एकेसियाना एक प्लांट का नाम है। इसमें क्या होता कि देखो पत्ते का काम ये करता, ये फैल जाता पूरा इस तरीके से, पूरा इसमें फैल जाता, और ये फोटोसिंथेसिस करता, और ये लीफ शॉर्ट लिव्ड रह जाता, थोड़ी देर के लिए रह जाता। यानी सिंपल बोले तो यहाँ से यहाँ तक का पत्ता बन गया और ये कट के गायब। थोड़े हाँ, बस यानी लीफ अपना काम छोड़ देता और उसका काम ये पेटियोल संभाल लेता। कौन संभाल लेता बोलो? पेटियोल। वैसा तो ये देखो, ये किसका लीफ अपने पपाया का है ना। चलो इसकी बात नहीं करते, ठीक है। आई बात समझ, देखो वही लाइन लिखा कि इन सम प्लांट सच एन ऑस्ट्रेलियन एकेसियाना, वो नाम है, ठीक है ना। क्या होता है उसमें? द लीफ आर स्मॉल, लीफ छोटे छोटे रहते, एंड शॉर्ट लीफ, वो कुछ ही देर के लिए रहते, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अब उसका जो काम था तो वो उसने संभाल लिया ना, पेटियोल ने। ये क्या हो गया? पेटियोल चपटा हो गया, पूरा ऐसा चपटा हो गया, फैलकर पूरा लीफ जैसा बन जाता हो। तो जो लीफ काम करता था अब वो पेटियोल कर रहा, तो ये बोलेंगे चलो मैं छुट्टी पे, फिर अब मेरा काम ही नहीं है, तो मैं निकल जाता। तो ये निकल कर है, अब जो काम करना था लीफ ने वो कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं पेटियोल, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन एकेसियाना, द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपांड, फैलते हैं, बिकम्स ग्रीन हो जाते हैं, एंड सिंथेसाइज फूड, और क्या करते हैं? जो लीफ काम करता है वो काम करते हैं, ठीक है। चलो, लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। अब पिचर प्लांट, अब प्लांट ऐसा पकड़ना खेलते हैं नहीं, पकड़म पकड़ी खेलते क्या नहीं, लेकिन अपने जो वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस बिल्कुल कसकोटा नहीं, वीनस फ्लाईट्रैप, छोटे छोटे हाँ, तो इंसेक्टिवरस प्लांट है, उसमें छोटे छोटे लीफ पड़ गए। अब वो जो स्ट्रक्चर दिखता है अपने को, वो कोई फ्रूट नहीं रहता, वो कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं, वो लीफ ही रहती है जो मॉडिफाई होकर क्या बन गई? पकड़ने के वास्ते ऐसा बन गया, है ना। उसमें अगर कीड़ा गया तो वो पकड़ लेंगे। तो ये इंसेक्टिवरस प्लांट, हाँ, इंसेक्टिवरस प्लांट में इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो लीफ रहता है, बस इतना बताना चाहता हूं। तो ये मतलब ये क्या हुआ? लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस, तो लीफ ऑफ सर्टेन, यानी देखो लीफ के मॉडिफिकेशन मतलब जरूरी नहीं है पहले लीफ से वो आगे आके बदल गए। हाँ, ऐसा नहीं है, उसमें पहले से बस लीफ की जगह पर है। हां, पहले लीफ के मतलब होगा, तो जैसे कि इसमें पेटियोल में पहले लीफ था,
हाँ हाँ, किस किस में हो सकता है कि पहले स्टार्टिंग में ऐसा हो। लेकिन देखो मॉडिफिकेशन बोले तो क्या है, उसमें पहले से इनबिल्ट फीचर आ गया हो, अपन उसको आम से कंपेयर करके देख रहे हैं कि नॉर्मल प्लांट में वो लीफ रहना था वहां पर, लेकिन इसमें ऐसा है। अब नॉर्मल प्लांट ने, इसमें एक्सेप्शन है नहीं इसमें भी एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी पहले से ऐसे ही रहता है। यानी दोनों स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से ही बड़ा होना चालू होता है पेट्यूल, फिर बाद में वो जो रहता है वो छोटा रहता है, लीफ वो चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये इंसेक्टोरस प्लांट इसका नाम है ना। इंसेक्टर प्लांट एक ग्रुप है कि वो प्लांट जो इंसेक्ट को पकड़ के खाते हैं। तो उसमें दो आते हैं, कौन से एक पिक्चर प्लांट देखेगा तुमने, ऐसा बड़ा सा ऐसा थैली जैसी रहती है उसके अंदर, उसमें कोई भी इंसेक्ट गिर गया, कोई भी चूहा तक के भी गिर गया तो उसके अंदर इतनी खतरनाक एंजाइम्स रहती है कि वो डाइजेस्ट कर ले। बस तो ऐसा सुराग जैसा ऐसा पूरा दिखता है, सुरंग जैसी दिखती हो, इतना बड़ा पत्थर रहता है, बिल्कुल इतना बड़ा पत्थर रहता है, वो देख लेंगे उसको, ठीक है अभी। तो वो रहता है पिक्चर प्लांट। तो उसके वो क्या एक्चुअल में वो जैसा पूरा बना ना पाइप जैसा, वो पाइप क्या है, वो लीफ है, बस वो लीफ है ना, वो मॉडिफाइड लीफ है, बस ये बताना चाहे। और वीनस फ्लाईट्रैप में जो स्ट्रक्चर कीड़ों को पकड़ता है वो भी क्या लीफ है, बस इतनी बात। तो इंसेक्टिवरस प्लांट के अंदर सच एज पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीफ। तो जो स्ट्रक्चर कीड़ों को पकड़ने का काम करते हैं वो क्या रहते हैं, लीफ रहते हैं। हो गया क्लियर? क्या लिख दूं? देखो हाँ ठीक है, देखो ये लिख ली ना आपने, पेट्यूल से लीफ बनने वाला इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलियन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या आएगा इसका, ऑस्ट्रेलियन एकेसियाना, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, सियाना भी नहीं लिखता, एकेसिया लिखते, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोले अपने, इंसेक्टिवरस प्लांट में जो लीफ रहती है वो भी क्या है, देखो इंसेक्टिवरस प्लांट, इंसेक्टिवरस इंसेक्टिवरस, ठीक है। देखो दो है इसके अंदर, कौन से, वीनस फ्लाईट्रैप और पिक्चर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, आया समझ में? चलो थोड़ा देख लेते पहले, तो उसके बाद में इन्फ्लोरेसेंस कंटिन्यू करें। चलो देखो क्या बोले अपने लीफ के बारे में, सारी चीजें खत्म हो गई अपनी। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया ने भी देख ली, अकेसिया क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बबूल है ना, ठीक है। देखो इनफ्लोरेसेंस, देखो अभी अपने फाइलोटैक्सी देखे, चलो बैठ जाओ। फाइलोटैक्सी देखे ना अभी, फाइलोटैक्सी यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। अब क्या देख रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस, तो फ्लावर का नाम आ रहा कहीं ना कहीं, जिसका मतलब यहाँ से फ्लावर चालू हो गया, लीफ यहाँ से कंप्लीटली खत्म, फ्लावर यहाँ से चालू, ठीक है। तो a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to the floral meristem। क्या बोला, फ्लावर जो रहता है बोलता हूँ मॉडिफाइड, क्या है बोलो, अरे बोलो ना, शूट है। देखो ये एपिक अपन ने क्या बोले थे, ये एक्सिलरी वर्ड से या तो ब्रांच या तो फ्लावर, तो बस यहाँ से अब फ्लावर बनने वाला, ठीक है। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयरइन, जिसके अंदर द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टम। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम, देखो यहाँ रहती नहीं थी शूट एपिकल मेरिस्टम, तो देखो ये थोड़ी सी ब्रांच बनाई अपन, ठीक है, ये ब्रांच, इसके पास में शूट एपिकल मेरिस्टम हुई इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गई, यानी अब वो शूट बनाने का काम नहीं करेगी, अब वो फ्लावर बनाने का काम करेगी। क्या करेंगी, फ्लावर। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपने क्या है, ये स्टेम है और इसमें से लीफ निकल रहे हैं। अब इसने सोचा कि अपने को फ्लावर बनाने का है, तो क्या होगा कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम थी ऊपर की, ये कन्वर्ट होंगे फ्लोरल मेरिस्टम में। अब उसका ध्यान शूट बनाने की तरफ नहीं, दंगाली बनाने के, लीफ बनाने की तरफ नहीं, फ्लावर बनाने की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने नोड रहते हैं, देखो फ्लावर में क्या रहता, कोई नोड वोड नहीं रहते, है ना, ये नोड रहते हैं ना मेरिस्टम में, तो ये सारे कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होके, अब देखो फॉर एग्जाम्पल लीफ लो अपनी, जिसमें अपना पत्ता उसको, हाँ तो पूरे के पूरे कंडेंस हो जाते हो, और कंडेंस हो गए ऐसे सर्कल में अरेंज रहते हैं, और यहाँ से अलग अलग स्ट्रक्चर निकालते हैं, जैसे पत्तियां फ्लावर के जो है ना पंखड़ी, उसके बाद के अंदर के स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा टॉपिक बढ़िया है ना। देखो इसमें तुमको बस दो ही चीज समझना है, हाँ, यानी यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी डबल या ट्रिपल हो जाती है। अभी तक जो पढ़े वो एक इंट्रोडक्टरी, वो तो नॉर्मल था, वो सब बच्चे कर लेते, यहाँ से थोड़ा हार्ड चीजें चालू होती है। हाँ बिल्कुल, हर साल पूछता है ऐसा क्वेश्चन।
देखो क्या बोला है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये तो समझ में आया कि फ्लावर क्या है, शूट का पार्ट है, कोई रूट का पार्ट नहीं है, शूट का पार्ट है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, यानी जो शूट एपिकल मेरिस्टम थी, अरे समझो चलो ठीक है, ये इसकी बना लेते हैं। देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टम है अपनी, ठीक है ना, तो ये ऐसी रहती नॉर्मली, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड रूट रहते, ये रहते क्या रहते, लीफ रहते, लीफ अनडिफरेंशिएटेड लीफ रहते, तो ये कहाँ में कन्वर्ट होगी, अब तुमको मालूम है यहाँ पर फ्लावर बनाने का है, तो अनडिफरेंशिएटेड शूट ना बना के, ये लीफ ना बना के, इसको फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट करो। फ्लोरल मेरिस्टम की खास बात क्या रहती है, देखो जब ये आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, देखो ऐसा आगे बढ़ी तो यहाँ पर पत्ते आएंगे, यहाँ पत्ते आएंगे, है ना, ये होने वाला है ना, ये नोड बनेंगी, नोड बनेंगी, नोड बनेंगी, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, ऐसा बनने वाली है, ठीक है, यानी ये ऐसा ग्रो करने वाली है। तो अपन इसको ऐसा ग्रो करने के बजाय ऐसा ग्रो करने लगा, थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो फॉर एग्जांपल हाँ समझ में आ रहा, ऊपर ऊपर जो रहते हैं ना, ऊपर ऊपर जो रहते हैं ना, यहाँ पर उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड लीफ। नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड ना कुछ भी ऐसा हुआ लैटरली, यानी देखो ऐसा है ना, ऐसा इसको ऐसा दबा दो, प्रेस कर दो, दबा देंगे जब तुम तो ऐसा चपटा भर जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो मैंने पेन को ऐसा प्रेस कर दिया जोर से, अब तो पेन, ये तो मैटर है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना यार, ऐसा तो एकदम अंदर के अंदर थोड़ी घुस जाएगा, थोड़ा सा चपटा प्लेट जैसा बन जाएगा। अब जैसा प्लेट बनी तो देखो अभी खड़े में क्या थी, खड़े में 1 2 3 4 नोट थी ना, अब जब ये प्लेट बन जाएंगी, सुनो पहले गौर से सुन लो, ठीक है, जब ये प्लेट बन जाएंगी पूरी, जब ये प्लेट बन जाएंगी, देखो प्लेट बन गई, लेकिन ये नोट तो बाकी रहने को ना, तो देखो ऊपर वाली नोट यहाँ पर, फिर उसके नीचे की नोट, देखो ऊपर वाली नोट यहाँ पर ऐसा गोल, फिर उसके नीचे की नोट यहाँ पर, फिर उसके नीचे की नोट यहाँ पर, इस तरीके से ना सर्कल सर्कल सर्कल, समझे बात। जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ कलर मार दूँ, कलर के गोल गोल निशान बना दूँ, अब इसको दबाकर प्लेट बना दूँ, तो प्लेट बनाने में क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, फैलकर जो ऐसा स्ट्रक्चर था वो ऐसा बनने वाला है। तो अब देखो इसको बोलते हैं अपन अपना कौन सी मेरिस्टम है, ये अपनी एपिकल मेरिस्टम है, तो एपिकल मेरिस्टम काय में कन्वर्ट होगी, फ्लोरल मेरिस्टम, बस यही चीज। यानी अब यहाँ से फ्लावर बनेंगे, ऐसा ऐसा फ्लावर कैसा बनता था, तो ऐसा लगता है यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक पत्ती आ गई फ्लावर की, हो तो लीफ ही बनने वाला है, फिर वहाँ पर फ्लावर तो कुछ ऐसा रहता है ना अपना, तो ऐसा बनने के लिए पहले उसको ऐसा मेरिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। तो फ्लावर का डंगाली देखे ना तुमने, इसके ऊपर फ्लावर रहता, तो फ्लावर कभी भी ऐसा खड़ा खड़ा ग्लो कर देगा, एक पत्ती यहाँ पर आ गई, एक पत्ती यहाँ पर आ गई, ऐसा नहीं आता ना, उसमें ऐसा गोल सर्कल में सारी चीजें आती है। तो उसके लिए पहले तुमको ऐसा प्लेट तो बनाना पड़ेगा, हाँ प्लेट को कली के अंदर बनती, नहीं वो पहले ही बन जाती, यहाँ पर ही कंडेंस हो गई, ऐसी प्लेट बन गई, अब इसके ऊपर कली वली सब चाहिए। कली जो रहती वो तो इनिशियल फ्लावर रहता, बंद मुंह का फ्लावर ही रहता, कली वली उसमें सब रहता, बस तो मुंह खुलने का रहता उसका कली का। लेकिन जब वो फ्लावर बनने से पहले ही जो बनता ना, जब कली की स्टेज बोल रहे हैं, नहीं कली से पहले ही, कली की स्टेज के पहले देखो बस यहाँ पर वो प्लेट फॉर्मेशन हो, यहाँ पर ये देखो ये लीफ था अपना, ये ट्री है, सब ऊपर ना लीफ फॉर्म करते हुए वो कंडे सूखे जाएंगे, हाँ ना स्टेम फॉर्म करते थे, ना स्टेम और लीफ फॉर्म करते। देखो ये बर्ड था ना अपना, बर्ड अपन ने क्या बोले थे, यहाँ से ब्रांच निकलते, तो यहाँ से ब्रांच निकली, बिल्कुल निकली ब्रांच यहाँ तक के ग्रो करी। अब ये आगे और ग्रो करती थी, तो ऐसा लंबा ग्रो करने के बजाय वो चपटा ग्रो करके ऐसा पूरी प्लेट बना दी, ऐसा प्लेट बना दी, समझे। और ये प्लेट में ऐसा, हाँ नोड वोड है इसके अंदर सब है, देखो ये नोड है उसकी, ये नोड है, तो दिख रहा है ना गोल गोल, ये नोड है, तो जो कुछ भी निकलना है यहाँ से निकले, समझे। तो नोड ऐसा देखो ऊपर ऊपर नोड जाती, बिल्कुल बिल्कुल एक एक नोड से एक पंक्ति निकलेगी, देखो ऐसा ग्रो करती ना, तो उसको दबा देंगे तुम, तो नोड वोड तो सब कुछ रहेगा उसके अंदर, बस ऐसा चपटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा काम पूरा। इसी को बोलेंगे कि अपनी जो एपिकल मेरिस्टम थी वो फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल। तो अगर यहाँ पर अगर फ्लावर बनना रहेगा तो यहाँ क्यों जाएंगे, यहाँ का बनना रहेगा तो यहाँ का। एपिकल मेरिस्टम क्या बोलते हैं, चोटी की, चाहे वो यहाँ की रहो चाहे, देखो ये बर्ड जो था ये एक्सिलरी था, लेकिन ये जो था, ये जो डंगाली है उसकी जो ऊपर सेंडे पर जो मेरिस्टम है यहाँ पर, ये भी एपिकल मेरिस्टम ही है, समझे बात। देखो ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट में सिर्फ एक ही एपिकल मेरिस्टम रहती, हर डंगाली के सेंडे पर जो चीज रहती है ना, ये जो दिख रही है ना तुमको, ये भी एपिकल मेरिस्टम, ये भले एक्सिलरी बर्ड है, लेकिन ये जो मेरिस्टम है ये चोटी की है ना, वो चाहे ऐसी रहो चाहे ऐसे रहो कैसे भी रहो, वो एपिकल ही होती है। ये पॉइंट क्लियर है, जो भी कोनी की मेरिस्टम है वो कौन सी है बोलो, एपिकल ही है। तो बस ये हाँ लास्ट की कोनी की, हाँ ऊपर सेंडे पर की है ना, टर्मिनल वाली बोल सकते हैं, या फिर सेंडे पर बोलो, या फिर एकदम ऊपर की जो टॉप मोस्ट पोजीशन की है, चाहे वो डंगाली की, ऐसा नहीं कि भाई मेन स्टेम है उसके ऊपर वाली भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी स्टेम कोई भी ब्रांच के भी सबसे ऊपर वाली जो मेरिस्टम रहती है उसको अपन एपिकल मेरिस्टम, बस वो कन्वर्ट हो गई फ्लोरल मेरिस्टम में, खत्म, बस यही पॉइंट है। और किस तरीके से बता दिया मैंने, पूरा ऐसा कंडेंस होकर वो ऐसा ग्रो कर जाती है, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है।
समझे ना? चलो, तो वही बोला कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर द शूट एपिकल मेरिस्टम, देखो लाइन सुनना, द शूट एपिकल मेरिस्टम यानी ये वाली जो कोने की है ये, और ये ऐसा कोई भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अगर यहाँ फ्लावर बनेगा तो ये, यहाँ फ्लावर बनेगा तो ये, या फिर अगर यहाँ फ्लावर बनेगा तो ये है ना, कोई भी चलती है, ठीक है, बस एपिकल होना चाहिए अपने को। शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, तो ये शूट एपिकल थी, अब ये कौन सी बन गई? फ्लोरल। ऐसी कौन सी बन गई? फ्लोरल मेरिस्टम। चलो, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, देखो इसकी इंटरनोड क्या कर रही थी? इलोंगेट, इसे लंब रही थी ना, इसमें कैसा था? देखो इसमें कैसा था? फॉर एग्जाम्पल ये अपनी एपिकल मेरिस्टम, तो इसकी इंटरनोड क्या कर रही थी? लंब रही थी ऐसा, है ना, और इंटरनोड क्या कर रही थी? ऐसा इलोंगेट कर रही थी। इसकी इंटरनोड ऐसा इलोंगेट नहीं करेंगे, ऐसा पैरेलल हो गया ना, वो चपटा हो गया ना, तो इंटरनोड इलोंग करने का सवाल ही नहीं है। इलोंगेट बोले तो क्या होता है? लंबना। अब लंब रही है इसकी इलोंगेट, जब तुमने उसको प्लेट बना दी फिर ऐसा लंबने का सवाल ही नहीं आया ना इंटरनोड की, वो ऐसा फैलेंगी फिर वो, समझे बात? चलो, तो यानी इसको तुम और सोच सकते, देखो इस सारे नोट्स को मिलाकर तुम एक जगह कर लो, क्या कर लो? एक जगह, बस ऐसा कर लो, ऐसा सर्कल में सर्कल बना दो बस, यानी ज्यादा फैलने का भी टेंशन नहीं, वो ऐसा भी नहीं फैलेगी, नहीं तो फिर फ्लावर तो अपना पूरा प्लेट ही बन जाएगा। यानी सारे की सारी नोट्स एक जगह घुसकर बस ऐसा वहाँ क्या हो जाती हो, ऐसा बना लेते हो, ऐसा सारे नोट्स एक जगह कंडेंस हो जाते हैं, है ना। जो नोट्स ऊपर जाकर पूरी स्टेम बनाने वाले थे वो पूरे कंडेंस होके एक फ्लावर बना लेंगे, फ्लोरल मेरिस्टम बना लेंगे। मेरिस्टम बोले तो भी नहीं, मेरिस्टम बोले तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे सारी चीजें निकलेंगी, जिसमें डिवाइडिंग सेल्स रहते, उसको मेरिस्टम बोलते हैं, समझे बात? थोड़ा समझ में आया पॉइंट? देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गए, थोड़ा समझ, बस इतना एक स्टेप है यहाँ पर, समझ नहीं रहा है, बाद में तो फिर टेंशन ही नहीं अपने को। अपन ने क्या बोले? देखो अपन ने क्या बोले यहाँ पर कि ये अपना लीफ है, ठीक है, और ये एपिकल मेरिस्टम, इसको क्या बोले? बोलो, एपिकल मेरिस्टम। तो अब ये था, ये आगे आगे ग्रो कर रहा था ना, सीधा सीधा ग्रो कर रहा था, ऐसा ऊपर ऊपर ग्रो करते जा रहा था, और नोड्स इंटरनोड बनाया। अगर देखो आगे ग्रो करता तो क्या बनाता? बोलो, नोड्स बनाता कुछ, और इंटरनोड बनाता, है ना, इलोंगेट करता, लंबता। हाँ, अब इसको तुम अगर दबा के पूरा ऐसा बना दो, ये सारा दबा के ऐसा कर दो, तो कुछ इस तरीके का गोल 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 स्ट्रक्चर आ जाएगा। सारा नोड नोड इंटरनोड तो बनी ही नहीं, सिर्फ नोड नोड बाकी रह गए। तो फ्लावर में देखेंगे ना तुमने, देखो एकदम लग लग के रहता है, जैसे वो हरे वाले पत्ते उसके जस्ट लगकर फिर वो अपने कलरफुल रहते हैं, हाँ सेपल्स पेटल्स बोलते हैं, फिर उसके बाद में जस्ट लग के, इसका मतलब इंटरनोड जैसा सवाल ही नहीं है। इंटरनोड बनने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ नोड को हमने कंडेंस कर लिया। नोड को अगर ऐसा पकड़ के ऐसा दबा, स्प्रिंग में करते ना, स्प्रिंग में क्या करते? ऐसा स्प्रिंग दबा दो तो एक सर्कल जैसा बन जाता ना, बस वही। स्प्रिंग क्या करते? स्प्रिंग लेते हैं, दबा देते तो क्या बन जाएगा? सर्कल। तो स्प्रिंग में ऐसा दबा के चपटा कर देंगे तो वो तो यही बनना है। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग है तुम्हारा, ऐसा ऐसा स्प्रिंग है, अब इसको तुम दबा के करें तो ऐसा 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 बन जाएगा पूरा, बस यही काम यहाँ पर हुआ, स्प्रिंग का ये बन गया। स्प्रिंग के वो दिख रहे, समझ लो ये नोड है, यानी ये जो दिख रहा है ये एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये नोड है, ये नोड थे, तो अब इसको तुमने दबा दिए तो ऐसा ऐसा बन गया, बस। इंटरनोड का सवाल ही नहीं आया इसके अंदर, तो इंटरनोड इलोंगेट करने का मकसद ही नहीं है, ऐसा फैलते नहीं जाएंगे वो, तो ऐसा तो अपने को फिर प्लेट में मिलते थे पूरे फ्लावर, अगर वो ऐसा हॉरिजॉन्टली फैलता था तो प्लेट में मिलते। तो इंटरनोड यहाँ रखना ही नहीं है अपने, इंटरनोड का टेंशन लेना नहीं है, बस नोड्स को कंडेंस कर लो। क्यों नोड को, क्यों मतलब है कंडेंस करने का? ये जो स्ट्रक्चर बना, हाँ फॉर एग्जांपल ये कंडेंस हो गया, या फिर नोड से ये सेपल फिर एंटर, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों? हाँ, तो नोड्स क्यों काम के थे? क्योंकि नोड से कोई भी चीज निकल सकती है, इंटरनोड से तो कुछ ही नहीं निकलता। पांच नोड है जो कंडेंस होके, बिल्कुल, देखो ये पत्ते कहाँ से निकलते? नोड से निकलते ना, जो नोड के पास में डिवाइडिंग सेल्स रहते वो हमारे बहुत काम के, समझ पाए? तो हमने नोड्स को पूरा कंडेंस कर ली, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को बोले क्या बोलते हैं? फ्लोरल मेरिस्टम। हाँ, ये एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट हो गई फ्लोरल मेरिस्टम में। चलो, तो फ्लोरल मेरिस्टम इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, और एक्सिस है पूरा कंडेंस हो गया, वही स्प्रिंग जैसा, ये जो पूरा था ना, देखो ये एक्सिस था अपना, अब इसका मतलब क्या है? पूरा कंडेंस हो गया ऐसा, समझ पाए? एक्सिस गेट कंडेंस, मतलब इसका मतलब कंडेंस हुआ, मतलब बस। हाँ चलो, the apex produces different kinds of floral appendages laterally at the successive nodes instead of leaf। अब देखो क्या बोला, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे अपन, नॉर्मल थोड़ा सा इधर से चल लेंगे। देखो सुनो और से लिखे ना, अब यहाँ तक तो पहला तो अपन पड़ाव पे चले गए, लीफ कैसा बनता, फ्लावर कैसा बनता, वो तो समझ में आ गया ना। अब सिर्फ अरेंजमेंट बाकी है कि फ्लावर दो तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब तुम थोड़ा गौर से सुन लो, बाद में जो जिसकी डाउट है पर्सनली, फिर टाइम भी हो रहा है ना अपने, इसलिए अब जब तक होता नहीं अपना, तो खामोशी से सुनो, जो चीज समझ में नहीं सिर्फ वो पूछिए, ठीक है। चलो,
द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड। अब ये नोड्स है ना, क्या करेंगी बोलते हैं, ये जो एपेक्स है वो क्या करेंगी, जैसे फ्लावर में क्या कर रहा था बोलो, सेपल्स पेटल्स। तो देखो ये एक नोड होगी सबसे बाहर वाली, उसके फिर ये अंदर वाली नोड, उसके फिर ये अंदर वाली नोड, उसके फिर ये अंदर वाली नोड। ठीक है, अब लाइन का मतलब समझना। द एपेक्स यानी क्या है, ये फ्लोरल एपेक्स बन गई ना, फ्लोरल मेरिस्टम बन गई ना। तो ये मेरिस्टम क्या करने वाली है अपनी, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेज बोले तो सेपल, पेटल एंड बस वो है ना, वो बनाने वाली है। तो देखो फॉर एग्जांपल सबसे बाहर वाली क्या बना लेगी, जो हरे कलर की पत्तियां रहती है ना, फ्लावर को प्रोड्यूस करने, जो बर्ड स्टेज में देखो कली कैसी दिखती है अपने को, ग्रीन दिखती है। क्यों, बाद में जब खुल जाती है तो लास्ट में ऐसा फ्लावर जो बनता है अपना, ये फ्लावर बना, तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल जैसे हरी कलर की पत्तियां रहती है ना यहाँ पर, बस तो वो पत्ती क्या रहती है, सेपल। वो क्या रहती है, सेपल। यानी जब वो कली रहता फ्लावर, तो उस टाइम पर फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है। फ्लावर कैसा रहता है, नरम स्ट्रक्चर रहता है, मुलायम रहता है एकदम, है ना। तो अगर छोटा सा रहेगा वो तो प्रॉपर नहीं है, तो फिर वो उसको हार्म हो जाएगा। तो बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी सेपल। क्या नाम है उसका, सेपल। सेपल, वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर रहता है ना, ग्रीन उसको क्या बोलते हैं, सेपल। तो बोलो क्या, हाँ देखो यहाँ से सेपल निकलेंगे, क्या निकलेंगे ऐसे, सेपल। फिर उसके बाद वाली बर्ड से नोड से पेटल, उसके बाद वाली से हाँ इसको बोलते हैं कार्पल, उसके बाद वाली से निकलेगा फॉर एग्जांपल देखो सबसे अंदर वाले से निकलेगा कार्पल, और इससे निकलेगा स्टेमेन। स्टेमेन मेल पार्ट, कार्पल फीमेल पार्ट। तो ये जितने भी फ्लावर में स्ट्रक्चर रहते हैं वो हर स्ट्रक्चर एक एक नोड से निकले। सबसे बाहर वाले ग्रीन पत्ते, उसके बाद में फिर जो पंखड़ी जिसको बोलते हैं अपन, जैसे गुलाब की लाल रहती है, अलग अलग फूलों के अलग अलग कलर की रहती है, तो उसके बाद वाली नोड से वो पंखड़े निकले। उसके बाद वाली नोड से, उसमें अब फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो उसमें मेल ऑर्गन भी रहेगा, फीमेल भी होगा, या फिर कोई एक भी रह सकता। तो उसके बाद की जो सबसे अंदर वाली है उससे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स निकले, है ना। तो यही बोला उसने, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। का समझ में आया, फ्लोरल अपेंडेज यानी ये सेपल, पेटल, एंथर, है ना, समझ में आया। ये फ्लोरल अपेंडेजेस है। फ्लोरल अपेंडेजेस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड। सक्सेसिव नोड यानी लैटरली बोले तो ऐसा लैटरल, कैसे निकलेंगे लैटरल बोले तो फॉर एग्जांपल ये रहता है ना अपना, देखो ऐसा आड़े निकलना बोले तो लैटरल हो गए, है ना। ऐसा 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 ग्रो करेंगे। अब कैसे जाने, फॉर एग्जांपल पूरा देखो कैसा निकलने वाले, ये है ना ऐसा, तो इस तरीके से निकलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऐसी बन गई पंखड़ी, इस तरीके से ऐसे ग्रो करते रहते ना लैटरली, बस तो ऐसा लैटरली ग्रो करेंगे। इसका मतलब ऐसा खड़े नहीं आएंगे, वो थोड़ा आड़े इस तरीके से आएंगे, बाद में ऐसी पूरी कली बन जाएंगे। यानी एक के बाद एक हो जाए, सक्सेसिव बोले ये नोड, फिर उसके बाद की ये नोड, उसके बाद ये नोड, इसके बाद की नोड, तो सबसे कुछ ना कुछ निकलते रहे। ठीक है, चलो सक्सेसिव नोड्स इंस्टीड ऑफ लीफ, यहाँ पर पत्ते वत्ते नहीं निकलते। देखो हाँ फूल करके ऐसा रहता है, हाँ बिल्कुल सबसे बाहर हरे कलर के पत्ते रहते, फिर कलरफुल जो रहते पंखड़ी जिसको बोलते हैं, फिर उसके अंदर भी देखिए, तो अपन कल फूल भी लाएंगे उसके, और अपन देखा था देखेंगे फूल, उसके अंदर फिर सारी चीजें प्रॉपर देख लेंगे। बिल्कुल, ये जो नोड है ना, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर बना है, अब देखो नॉर्मल स्टेम में क्या होता है, नोड से क्या निकलता है, पत्ता निकलने के बजाय ये निकल रही सारी चीजें, बस इतनी ही बात है। When a shoot tip transform into flower, it is always solitary। जब भी कोई फ्लावर बनता है तो कभी तुमने फ्लावर के अंदर से कुछ वो निकलते हुए नहीं देखेंगे इसके, कभी देखे क्या कि फूल है उसके ऊपर से डंगा ली जा रही है, नहीं देखिएगा, कभी भी देखना कोई भी फ्लावर को गौर करना, वो हमेशा अकेला तन्हा रहेगा। जहां पर फ्लावर वहां पर खत्म, ऊपर कुछ नहीं आता। जैसे जहां पर लीफ है तो उसके ऊपर से यहाँ पर इस टाइम जाएंगे, जैसे देखो लीफ है तो लीफ के अंदर से कोई चीज नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती। उसी तरीके से फ्लावर में से भी कोई चीज अंदर से नहीं निकलती, ऊपर से फ्लावर आने के बाद में खत्म काम है। हालांकि फ्लावर देखो क्या है, ये जो है ना एपिकल मेरिस्टम इसका पार्ट है, ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन जहां पर वो कन्वर्ट हो गया तो अब इसके ऊपर स्टेम ग्रो नहीं करने वाली। समझ में बात। तो ये लाइन बोलती है कि व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, वो तन्हा अकेली रही, सॉलिटरी यानी अकेला। ठीक है, चलो बंद कर देते, कल देखते हैं, थोड़ा फ्लावर भी ला लेंगे तो और अच्छा फील आएंगे।